वैष्णव वैष्णव साहित्य में मैंने गौड़ीय वैष्णव साहित्य में क्या बोला, शब्द आ रहे थे। गौड़ीय वैष्णव साहित्य में तीन युगों के लिए वर्णन हो रहा है। सत्य त्रेता दापर के लिए साहित्य में, गौड़ीय वैष्णव साहित्य में गोविंद चैतन्य महाप्रभु की धारा में, ठीक से एक एक शब्द समझ सुनने के प्रयास करो। गौड़ीय यानी चैतन्य महाप्रभु की धारा में, साहित्य में तीन युगों के बारे में कहा गया। एक है प्राक चैतन्य युग, अर्थात चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करने के पहले जो युग जो कहा जाता है उसके कहा जाता है प्राक चैतन्य युग। क्या बोला? महाप्रभु के आने से पहले जो युग बोला जाता है उसे बोलते हैं चैतन्य प्राक चैतन्य युग। आज जिसे कहते हैं प्रीटेस्ट कहते हैं। एक होता है प्राक चैतन्य युग, एक होता है चैतन्य युग, और एक होता है चैतन्य परवर्ती युग। याद रखना है। क्या लिखा? चैतन्य परवर्ती युग, चैतन्य महाप्रभु आने के पहले गौड़ीय वैष्णव के जो विचार आदि जो है उसके कहा जाता है प्राक चैतन्य युग कहा जाता है। प्राक माने पहले है, कैसे ब्रिटिश कहा जाता है, ब्रिटिश क्यों कहा जाता है? पहले जो होता है बिफोर टेस्ट इसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार देख रहे प्राक चैतन्य युग, महाप्रभु आने के पहले गौड़ीय वैष्णव की स्थिति क्या था, वैष्णव की स्थिति क्या था, उसके लिए कह रहे हैं जैसे विद्यापति चंडीदास आदि ये सब चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे, जिन लोगों ने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं की भी वर्णन किया। जिस कथा को चैतन्य महाप्रभु सर्वदामोदर राधामोदर आदि श्रवण करते थे, तो ये भी इसके कहा जाता है प्राक चैतन्य युग कहा जाता है। अतः महाप्रभु के आने के पहले वैष्णव समाज तो नित्य ही है। वैष्णव समाज में उससे लोगों की भावना क्या था, जैसे विद्यापति चंडीदास आदि के सब सखी भाव की कथा कहा गया। कौन सा सखी भाव की कथा? ललिता विशाखा आदि ऐसे सखियों की भाव वर्णन किया गया है। ऐसा जैसे सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम कानेरो भीतर दिया मोर में बस, ये सब क्या है? सब सखी भावों की कथा है सब ऐसा, क्योंकि विद्यापति चंडीदास आदि इनके कविता में सारे सखी भावों की कथा है। महाप्रभु आने के बाद क्या हुआ ना, महाप्रभु आकर के रूप गोस्वामी पादु के द्वारा मंजरी भावों की प्रकाशित किया। महाप्रभु के पहले किसी ने मंजरी भाव के कथा प्रकाशित नहीं किया। समझ में आ रहा है? ये मंजरी भाव की जो कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये मंजरी भाव की कथा तो था, किंतु लोगों के निकट प्रकाश नहीं था। समझ में आया कि नहीं है? ना कुछ नहीं है, रसगुल्ला है। शास्त्र में लिखे लोगों के निकट प्रकाश नहीं था, लोग मंजरी भाव की कथा प्रकाश नहीं करते थे।
गौड़ अरे गौड़ीय वैष्णव तो था, वैष्णव तो था सब। गौड़ीय कहने की केवल, गौड़ीय शब्द की अर्थ है राधा रानी के उपासक के गौड़ीय कहा जाता है, सीधी बात है। जो राधा एक्चुअली गौड़िया, गौड़िया किसको कहा जाता है? राधा रानी की जो उपासना जी पद्धति जो है उसको गौड़ीय कहा जाता है। महाप्रभु आकर के क्या किया? गौड़ीय कौन है? जो राधा रानी की भावों की लेकर के करते उसको गौड़ीय है सब। किंतु महाप्रभु आकर के उस भाव के जो क्या बोले, जो सखी भाव जो था उसकी सखी भाव के और विस्तारित करके फिर मंजरी भाव के प्रकाशित किया। आज समझिए, इसमें सहज में समझना, अभी सुनते रहो क्या समझना है। गौड़िया किसको कहते हैं? गौड़िया किसको कहा जाता है? गौड़िया शब्द के अर्थ होता है, दो अर्थ है। एक है जी राधा रानी के उपास, राधा रानी के एक नाम है गौरी। क्या बोला? राधा रानी के नाम है गौरी है, गौरी गोरचना। राधा रानी के उपासना की वास्तव कहा जाता है, गौड़ीय कहा जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु के नाम गौर होने के नाते उसको भी गौड़ीय कहा जाता है। समझ में आया? तो राधा रानी की जो एकांतिक उपासना जो है उसके तो गौड़ीय कहा जाता है। किंतु इस उपासना में मंजरी भाव के प्रकाशित नहीं था। किंतु महाप्रभु आकर के और रूप गोस्वामी पाद के द्वारा मंजरी भावों की विशेषता दिखाया। यही तो विशेषता है। महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए हैं, क्या चीज देने के लिए आए हैं? जो अनर्पित चरिंग चिराग करुणा अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियम हरि पुनर सुंदर कदम संदीर्भित सदा हृदय कंदरे स्मरतु व सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि, वो तो रस को राधा रानी के जो भाव के तो आस्वादन कर रहे हैं, उनकी जो है छटा जो है छोड़ा वो जीवों के प्रदान कर रहे हैं। वो है क्या चीज ना? सखी भाव जो है, 5 प्रकार के सखी जो है, उस पर के सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी। ये प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा है। क्योंकि इसके अच्छी तरह से नहीं समझता, आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। जो महाप्रभु क्या चीज देने के लिए आए नहीं, ये सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी ललिता सखी विशाखा जो है, इनको कहा जाता है प्राण पृष्ठ सखी कहा जाता है। और सखी, नित्य सखी और प्राण सखी के भाव को कहा जाता है मंजरी भाव, जिसमें राधा निष्ठा की विषय वैशिष्ट दिखाया। ललिता विशाखा आदि के कहा जाता है उभय निष्ठा। क्या बोला? उभय निष्ठा माने राधा और कृष्ण के प्रति दोनों की निष्ठा रखते हैं, इसके कहा जाता है उभय निष्ठा। और ललिता क्या बोलेंगे, कृष्ण निष्ठा है। कृष्ण निष्ठा जो है वृंदा विंदारिका धनिष्ठा, इनको कहा जाता है कृष्ण निष्ठा। आज समझे, इनको कृष्ण निष्ठा में आ रहे। और क्या बोले, राधा निष्ठा के बारे में जब आ रहे हैं, ये मंजरियां हो जाता है। ये जो मंजरी जो कहते हैं सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, ये है सब राधा निष्ठा। राधा निष्ठा में वैशिष्ट क्या है ना? राधा जी के छोड़कर, राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा, राधा जी के छोड़कर के कहीं उधार नहीं जाएगी, जिसमें एक भावोल्लास रोती रहता है। आज ये दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो राधा निष्ठा जो है, राधा जी जहां पर विराजमान होती है,
ये सखियां वहीं पर ही विराजमान। कौन? ये मंजरियां जो है, नित्य सखी, सखी नित्य सखी और प्राण सखी, ये लोग राधा निष्ठा हो जाता है। जिस प्रकार छाया के साथ काया के संबंध है, काया जहां पर जाते हैं छाया उसमें अलग नहीं रहे, वहीं पर। इसलिए इससे ये जो मंजरी जो है इसी प्रकार कहा जाता है। तो महाप्रभु इसी भावों के जो वितरण करने के लिए आए, बस सीधी बात है। प्रेम तो सबको तो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, किंतु महाप्रभु जो प्रेम जो प्रदान कर रहे हैं, ये सर्वोत्तम प्रेम को दे रहे हैं। ये प्रेम किसी ने नहीं दिया अभी तक। प्रेम तो प्रदान करना स्वाभाविक प्रेम सबको दिया जा रहा है। जैसे कहते हैं प्रेम प्रदान करना ये अवतार की केवल कृष्ण के काम नहीं है। ब्रजनंदन जो कृष्ण इनके काम नहीं है, नाम प्रेम प्रचार आदि उनके काम नहीं है। इसके नाम प्रेम अथवा असुर संहार आदि कल तो बोला था ना, ये है किसके काम है? अवतारों के काम है। युग अवतार से लेकर के और अवतारों के काम है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर के काम क्या है? उन्होंने जो है धीर ललित नायक होने के नाते उनके कार्य है, धीर ललित नायक होने के नाते ये उनकी सर्वोत्तम जो काम जो होता है प्रेम रस आस्वादन करना और कुछ करना नहीं। फिर रास विहार आदि करना, प्रेम रस की अरे अच्छा प्रेम रस आदि आस्वादन, ये उनके काम। समझिए धीर ललित नायक की वही है बस। किंतु महाप्रभु वही कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में आकर के वह प्रेम रस आस्वादन करके जीवों की प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचारण। ये चैतन्य महाप्रभु ये जो रस जो प्रदान कर रहे हैं ये मंजरी भाव किसी ने दिया इसके पहले। जो महाप्रभु जो दे रहे हैं ये मंजरी भाव के दे रहे हैं। ये मंजरी भाव की जो उपासना पद्धति जो है ये चैतन्य महाप्रभु हमारे गोसाई वर्ग के रूप गोसाई पाद, जीव गोसाई पाद, अब इस करके रघुनाथ दास गोस्वामी पादों के द्वारा जगत में प्रचार कराया। ये तो इतने शब्द यही महावदन थे। इसलिए कह रहे हैं जो गौड़ीय शब्द जो हम क्या बोले, जब चैतन्य युग जो बोले चैतन्य महाप्रभु के पहले वैष्णव संप्रदाय में क्या विचार था? केवल सखी भाव की उपासना विचार था बस। ललिता विशाखा की अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा आदि ये सब दिखाया गया है। ये विचार, किंतु ये विचार को फिर महाप्रभु ने क्या कि ये विचार को तो रखा किंतु विशेष वैशिष्ट के दिखा रहे ये मंजरी भाव। इसलिए महाप्रभु युग कहा जाता है, इसे कहते हैं चैतन्य युग। चैतन्य युग कहा रहे जब चैतन्य महाप्रभु जिस समय प्रकट थे, और ये चैतन्य युग कहा रहे। फिर चैतन्य उस समय जितने भी वैष्णव लोग आए हैं सब महाप्रभु की जो मंजरी भाव की कथा सभी ने किया। जैसे ज्ञानदास आदि ये सब महाप्रभु के समय का है, महाप्रभु के समय आए। जैसे कहते हैं विद्यापति चंद्रदेव महाप्रभु के पहले सब आए थे, ये सब सखी भाव की उपासना किया। सब वैष्णव थे ना, विद्यापति चंडीदास सब। तो आप प्रश्न करें इसका मतलब वैष्णव ही थे। तो ये गौड़ीय वैष्णव है, किंतु गौड़ी से राधारणी के उपासक की गौड़ीय कहा जाता है। अच्छे अभी नहीं समझ में नहीं है। केवल गौड़ीय कहने के गौड़ीय की विचार क्या है?
गौड़ीय किसको कहा जाता है? जैसे सूर्य की उपासना कर जो कार्तिक से सूर्य कहा जाता है? राधा ने के गौरी की उपासना करके गौरी गौड़ीय भी कहा जाता है, समझिए। किंतु गौड़ी की जब हम मुख्य विचार में जाए, अंतर्निहित तो विचार में जाए, तो गौड़ीय कहने से एकमात्र जो है चैतन्य महाप्रभु की विचार। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये राधा कृष्ण की मिलित तनु है, समझिए। ये राधा कृष्ण की मिलित तनु की जो विचार जो है उसको ले रहे हैं, समझिए। यही से कहा जाए, इसलिए कि मंजरी भाव की उपासना चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। इसके पहले मंजरी भाव की उपासना नहीं, किसने नहीं दिखाया गया है तो था, सब ग्रंथ में सब तो है, किंतु लोगों ने प्रचार नहीं किया और उसके बारे में नहीं कहा। जैसे विदेश में क्या बोले, बहुत लोग विदेश में गए, समझिए, किंतु सभी ने प्रचार नहीं। क्यों? उसमें लोगों की समझ में नहीं आएगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए लोगों के बोले नहीं। है तो था, जो लोग, जिन लोगों की कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, उनके पास में जाकर के मंजरी भाव के कहो तो क्या समझ में आएगा? है कि नहीं है? जो लोग कृष्ण कौन है ये नहीं समझते हैं, मायावादी किसको कहते हैं जिसके समझ में नहीं आते हैं, सब एक ही देव देव के पूजा करने वाले हैं, उनके पास जाकर दे मंजरी उपासना को लोग क्या समझेंगे? समझ में नहीं समझ में, तो उनकी धीरे धीरे करके बोलना पड़ता है। और समाज में जैसा कृष्ण ने कहा, ये मैंने जो तुमको बोला और कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, किंतु आप लोग के समझ में नहीं आया, समझिए। उन्होंने गॉड शब्द तक मैं तो कहा कि इसलिए गॉड के ऊपर क्या है वो भी नहीं बोला, हाँ। इसके बाद में क्यों लोगों की जो कथा हम बोलेंगे लोग कहाँ तक तो समझ में पाएंगे, इसलिए महाप्रभु के पहले जितने सभी लोगों ने क्या किया, राधा कृष्ण की लीला कथा तो वर्णन किया, सुखियों के कथा तो वर्णन किया। कौन से सुखियों के वर्णन किया? ललिता, विशाखा आदि ऐसे सुखियों की कथा वर्णन किया, जिसके हम विभाजन करके दिखा रहे हैं। क्या? कौन सा सखी? प्राण पृष्ठ सखी की कथा वर्णन किया गया, ललिता सखी आदि के भावों के वर्णन किया गया। ज्यादातर विद्यापति, चंडीदास, इनकी जो कीर्तन, वैष्णव कीर्तन में जो है वो सब उसी की कथा है। ललिता विशाखा के अनुगत्य में सेवा आदि वर्णन करती जा रहे हैं। राधा कृष्ण की उपासना भी दिखाया, किंतु महाप्रभु आकर के ललिता विशाखा इनकी भी तो कथा तो बताया, किंतु जो उसके बाद क्या बोला महाप्रभु ने? महाप्रभु ने जे राधा रानी की एकांतिक निष्ठा की कथा बताया। कृष्ण निष्ठा अपेक्षा राधा रानी की जो सेवा, जो वासना, वो वर्णन कर दिया। एकमात्र राधा निष्ठा कैसे हो, राधा निष्ठा की कथा वर्णन करें। वही राधा निष्ठा जो सखियां जो है वही है नित्य सखी और प्राण सखी कहा गया। ये नित्य सखी और प्राण सखी, इनको ही मंजरी की में लिया गया है, जिससे कहा जाता है और भी विश्लेषण करके कहा, तत्त भावेच्छामयी भक्ति जिसमें हो, तत्त भावेच्छामयी। इसलिए ये सब सूक्ष्म विचार देकर गए। एक है संभोग इच्छामयी और एक है संभोग इच्छामयी, एक तत्व भाव इच्छामयी है। ये संभोग इच्छामयी जो है ललिता विशाखा में दिखाया गया। तो जितने क्या बोलते हैं विद्यापति, चंडीदास, ये सब महाप्रभु के पहले आए, ये क्या बोले? संभोग इच्छामयी कथा बोले। और इसके बाद जो है महाप्रभु आकर के तत्व भाव इच्छामयी कथा उन्होंने प्रकाश किया। इतना की समझ में समझिए। यही जो है चैतन्य युग महाप्रभु आकर के ये कथा
प्रकाशित किया है। आज ये सब, और इसके पश्चात फिर आ गया प्राप्त, क्या बोले, चैतन्य परवर्ती युग। जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के बाद जितने वैष्णव लोग आए हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर आदि, ये सब चैतन्य महाप्रभु के बाद आए सब हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब जो है कहा जाता है चैतन्य परवर्ती युग कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के बाद आकर के वही राधा कृष्ण की जो गुड़ जो कथा जो है उन्होंने वर्णन किया गया है। मंजरी भावों की और भी विस्तार रूप में वर्णन किया गया, समझ में आया। जैसे कहते राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, जुगल उपासना कैसे होती है, जुगल उपासना की किस प्रकार होती है, ये सब दिखाया गया। नरोत्तम दास ठाकुर, विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर आदि, भक्ति विनोद ठाकुर, ये समझते क्या है, ये मंजरी भावों की पराकाष्ठा दिखाया, इतना ही समझना। इसलिए ये शब्द वैष्णव साहित्य में ये दिखाया गया, ये प्राक चैतन्य युग और चैतन्य परवर्ती युग। चैतन्य महापुरुष के बाद जो वैष्णव लोग आए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब क्या है महापुरुष के बाद है। और आकर के नरोत्तम संग श्रीनिवास, श्यामानंद प्रभु, ये समझते जो है आकर के वही महाप्रभु के भावों की जो है और विस्तृत रूप में वर्णन किया। ये तो बात इतना ही समझना है इसको समझना पड़ेगा। आज यही तो वो इस कथा को मैं कह रहा था, ये वैष्णव जो साहित्य जो है, ये वैष्णव साहित्य में कैसे इसके भाव को प्रकाशित किया, तो ये समस्त भावों की जो प्रकाशित आदि करना, तो इसी के जो है करना। समझ में आया कुछ है? अरे बहुत मंजरी, किंतु उसमें मंजरी किसको कहते हैं, सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, उनकी थोड़ा बहुत ये रहता है, भावों की जो है थोड़ा अलग रहता है। 5 प्रकार के सखी है। जो सखी किसको कहा जाता है ये आपको समझ में आ रहा है। सखी किसको कहा जाता है जी, जहां पर एक और भावत्व होने से उसके सखी कहा जाता है। सखा शब्द से सखीन शब्द भी निष्पन्न होता है, सखा से सखीन शब्द हो जाता है। पुंगलिंग में होता है सखा शब्द होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है सखा शब्द होता है, और फेमिनिन जेंडर में उसके सखी शब्द हो जाता है, ऐसा नहीं, सखीन शब्द हो जाता है। जैसे कृष्ण भी द्रौपदी के सखी कह करके भी संबोधन करते थे, और कृष्ण के क्या, अर्जुन के क्या बोलते थे, सखा कहते थे, है कि नहीं। अर्जुन के कह रहे सखा, और द्रौपदी के क्या बोल रहे सखी हो रही। तो केवल इतना ही आपको समझो, इस सखा शब्द जहां पर होता है मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है, और सखी शब्द जब हो जाता है वो फेमिनिन जेंडर हो जाता है। किंतु ये तो संस्कृत में जो व्याकरण के अनुसार हो रहे, किंतु पारमार्थिक राज्य में सखा जो हो जाता है, सखा जहां पर होता है उसे भावों की पूर्णता प्रकाश नहीं हो रहा है। जैसे सुबह आदि सखा कहा जाता है, सखा भी कई प्रकार के सखा होता है, 4 प्रकार के सखा होता है, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, सखा और प्रिय नर्म सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, और एक सखा क्या, जब तुम्हें पढ़ो सच यह पढ़ता ही नहीं है, इसको खाली हमारे पास ये सब सहायक है ना। तुम लोग ठीक से बड़े हम तो बोलते बोलते थक जाते हैं, आप लोग सुनते सुनते भी थक जाए, नहीं थकते हो। असल याद है, अध्ययन नहीं करते हो ना, यहीं पर सुन करके चले जाते हो।
दक्षिणा देख के चले जाते हो। हाँ? केवल दक्षिणा देख करके चले जाते हो। अरे वो तो अमल तो करो। सुनने के बाद क्या करना चाहिए? अध्ययन करो, अमल करो। जब तक और अमल नहीं कर रहे हैं, सुनने से भी काम नहीं है। इसलिए सबने तू न फलम मननी तू फलम। सुनने के बाद आप पढ़ो। यहाँ पर सखा किसको कहा जाता है? प्रिय नंबर सखा किसको कहा जाता है? ये सब भाव उसमें है सब। इसलिए जैव धर्म ग्रंथ के जब तक नहीं पढ़ोगे, फिर उसी प्रकार जो है, जो स्त्रीलिंग में जब सखी शब्द हो रहा है, सखी जो होता है समभाव संपन्न, जो क्या बोले, समजातीय, जो विशिष्ट समभाव विशिष्ट जो होता है, उसे स्त्रीलिंग में सखी शब्द आ रहे हैं। सखी कहते हैं। और उसी की सखियों की 5 प्रकार जो कैटेगरी दिखा रहे हैं। सखी के बाद सखी नित्य सखी, जो नित्य सखी जो आदि जो वो थोड़ा भाव की थोड़ा अधिक रहता है। उसमें ये बनता है, क्या बोले, जूथ आदि बन जाता है। उस जूथ के जो श्रेष्ठ जो हो जाता है, उसके लेकर के तब उसके आगे की कहा जाता है। जैसे जो सेम भाव के होते हैं उनका यूथ बन जाता है। तो ये सब तो धीरे धीरे हो गया। 1000 बोले आपके समझ में नहीं आएगा। तुम अपने मैं जो बोल रहा हूँ उसके पढ़ो आप। तो मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि सहायक में प्राण प्रिय नर्म सखा भी होता है। अरे जैव धर्म पढ़ो, जो जहाँ पर सखी प्रकरण आ रहे हैं, सखी के बारे में जब कथा आ रहे हैं, उसके पढ़ो तक जैव धर्म पढ़ लो, ठीक से आपकी समझ में आए। उसमें प्रश्न भी कर रहे हैं, ये सखी किसको कहा जाता है? अरे जैव धर्म पढ़ो, उज्जवल निर्मणी आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उज्जवल में तो और भी उच्च स्तर की कथा पता है। ये समझते कि जो है विचार करते तब आएगा। तो इतना ही आप समझ में लेके प्रयास करो। ये नित्य सखी और प्राण सखी की मंजरी कहा जाता है, बस, जिसमें भावोल्लास रुति आदि रहता है। भावोल्लास रुति रहता है, वो पढ़ो। क्या बोले जो लिखा मैंने, इधर तुम्हें से पढ़ लो। हिंदी में है, इंग्लिश में है, सब कुछ तो बोल बता दिया। कृष्ण से अधिक दादाजी के प्रति हो जाती है, क्योंकि ये सब बहुत उच्च स्तर के है। उसके बार बार अध्ययन करते करते तब उसके समझ में आएगा। कहाँ से समझ में आ जाए? इतना ही तो पहलू पढ़ो। हाँ, क्या बोला? को बोला जाता है। हाँ, बस नित्य सखी और प्राण सखी के कहा जाता है मंजरी, जिसमें एक विशेषता क्या रहता है? राधा निष्ठा रहता है, बस। वैकांतिकी राधा निष्ठा है। उसमें जो लिख रहे हैं वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में, उसको लिख रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में, इसको भी लिख रहे हैं। ये सपने भी वो लोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलना नहीं चाहते। कृष्ण को भी लुभाते हैं, किंतु तथापि जो है ये नहीं जाते सखियां। यहाँ तक भी राधा जी कभी कभी जो है परीक्षा लेने के लिए और ये समझते मंजिलों की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के भेज देते हैं। कहाँ? जहाँ पर मंजरियां गई है पुष्प चुनने के लिए। ये कृष्ण के साथ वो कैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। कृष्ण उस समय वो समझता सखियों के जो है, मंजरी के जो है लुभाने के लिए अनेक प्रकार जो लोभनीय बात भी करते रहते हैं। आज समझिए, तो उस समय वो समस्त मंजरियां, यहाँ तक भी कृष्ण, यहाँ तक भी क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, छेड़खानी की चीज कहा जाता है। वस्त्र आदि के द्वारा उनकी खींचने पर भी ये सब बाहर लोग बोले क्या बोल रहे हैं सब,
हैं? आज समझिए, ये सबके सामने थोड़ी बोला जाता है, वहीं पे तो स्पष्ट लिखा है? कृष्ण उस समस्त सखियों की जो है यंत्र भी वस्त्र आदि खींच करके कहते हैं तुम हमारे साथ मिट मिट बैठो, आज समझिए। तो उस समय ये सब आदि देख करके वो समस्त मंजरियां जो है राधा जी के निकट प्रार्थना करती है, हे राधे तुम रक्षा करो। तो उस समय राधा जी दूर से कृष्ण के इंगित करती है, हे कृष्ण सखियों के ऐसे छेड़खानी मत करो, है इसमें लीला ये दिखा, इतने सुंदर सुंदर कथा बोलते, ये समस्त वर्णन करते हैं। अच्छा, परीक्षा करके देखते हैं हमारे प्रति कितना निष्ठा है, और भौतिक जगत में सब देखते हैं कि देखते नहीं है, जो कौन हमारे प्रति निष्ठा रखते बोलेंगे नहीं, यहाँ तो थोड़ी बोल देंगे। वो निष्ठा कितना है, मंजरी भावों की प्राप्ति करना इतने सहज नहीं है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग जिसके प्राप्त नहीं पा रहे, जैसे कर्म हमारी जो पोटेंशियल आपके पास रहने पर भी वो भाव की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये रहने जब आपको मिल जाएगा ये भी नहीं होता, क्योंकि जोगमाई उन पर रोक देगी। आज समझ में, केवल आप क्या बोले मार्कशीट मिल जाने से सर्विस थोड़ी मिल जाएगा, उसके अनेक प्रकार चीज देखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये समझ तो दिखा रहे हैं, एकांतिक निष्ठा कहाँ पर है? आज में जहां तहां घास खाते रहो तो खा, चोट करके खा रहे, अच्छा कहते ना, गुरुदेव कथा बोलते थे नारमाल के दो ये गुरुदेव क्या उदाहरण थे, गाय जो बछड़े को कब दूध देती है, और बछड़ा जब बछड़े के दांत नहीं आ जाता है, आज इतना समझ में नहीं आया, गुरुदेव यही उदाहरण देते थे। जब बछड़े के दांत आ जाता है तो गाय क्या कर देती है, दूध उनके पिलाना बंद कर देती है। क्यों? ये इसको तो ये अपने चर करके खा सकते हैं, चलो तुम चर करके खाओ। जब तक बछड़े के दांत नहीं आ रहे हैं तो अब वो क्या करते, बछड़ा क्या करते हैं, गाय के दूध पी रहे, जो आ रहे वो जो खा रहे थे चलो उसके ध्यान भी नहीं दे। ये इसी प्रकार जो है बिल्कुल ये प्रैक्टिकल उदाहरण देते थे, हमारी याद है। तो ठीक उसी प्रकार जो है तात्पर्य क्या है, हमारी जो एकांतिक निष्ठा हो रही है, तभी वासनी न जीवे में तया बिना इति विज्ञा तेरा तम न्यामी चरणाम। ये कौन बोल रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। इतना जो है एकांतिक की निष्ठा दिखा रहे हैं। ये श्रीमती राधिके आपकी यदि कृपा नहीं हो, हमें कृष्ण कृपा भी नहीं चाहिए। देखो कितने सुंदर है। अच्छा, कृष्ण कह रहे हैं रघुनाथ तुमको मैं कृपा करता हूँ, मैं कृपा करता हूँ। कालो मायाते चालितम गुमितम संप्रतेंगे संचित कृपा में कृपा विधस्त नहीं वो किंग में प्राणी बरचु बकारी नापी बकारी माने कृष्ण। ये कृष्ण तुम्हारी कृपा हमें नहीं चाहिए। सभी लोग कृष्ण कृपा के लिए सब तरस रहे है कि नहीं? आप बताओ, कृष्ण कृपा प्राप्ति के लिए सब तरस रहे है कि नहीं तरस रहे? और यहाँ पर क्या बोले, आपकी हमें कृपा नहीं चाहिए। आपने कितना बड़ी बात कर दी। विलाप कुसुमांजलि में ग्रंथों में जो है यही तो वैशिष्ट दिखा रहे हैं। मंजरी भाव के सब थोड़ी चले जाएंगे। हजारों आम में जो वो फूल लग जाता है, और कितने लाखों करोड़ फूल लगता है, उसमें कितना आम होता है, 2-4 आम आ जाता है, तो मंजरी तो उतना ही तो होगा। ये निष्ठा जो दिखा रहा है उसमें मंजरी भाव की कथा तो है, किंतु उसकी प्राप्ति जो है बहुत, यदि को हमारी यदि पोटेंशियल यदि हो, वो जोग में यदि पोटेंशियल होने पर भी यदि ऐसे एकांतिक निष्ठा जब तक नहीं हो रहे तब तक आपको
वहीं पर नहीं भेज रहे हैं, कहाँ भेजनी है। और प्रकट लीला में तब तक भेजेंगे ही नहीं जो जो मैं आपके रोक करके रखेंगे। आज समझिए नहीं, प्रकट लीला में भेज देंगे। वहीं पर प्रकट लीला में वहीं पर रख देंगे है? हमारे भावों को मुक्त कर देंगे। वो भाव के जब तक वो विरह जब तक नहीं हो रहा है, जब तक विरह नहीं हो रहा है, विरह उत्कंठा धृत, विरह उत्कंठा जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं। राधा के प्रति उत्कंठा हो, विरह हो है। और जब ये प्रतिशत तो विरह हो तब तो होते रहे। यही तो कहा गया मंदिर भाव है क्या चीज। तो इसलिए जो है प्रभु जो देने के लिए आए, यही तो वस्तु प्रचारित है। चलो अभी तो कथा करो तुम लोग के साथ।